हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। आज मैं लंच में बनाऊँगी आलू मटर और गोभी की सब्ज़ी। हालांकि हस्बैंड ही जाएंगे ऑफिस, बच्चे आज भी नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी बेटी को रात में इतना तेज़ फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा, और वो पूरी रात जो है परेशान रही। और अभी जो है बच्चे सो ही रहे हैं। और जब बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो अपना मन भी वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को अगर हमें कुछ हो जाए तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा दिमाग में टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस सा हो ही जाता है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते, चलो ठीक है। और आज मुझे बेटी को फिर डॉक्टर के भी लेके जाना होगा, इसको दवाई दिलवा कर लानी होगी क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस निकल जाएंगे और फिर ये सब काम जो है मुझे ही करना ही होंगे। तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा वर्कलोड बढ़ ही जाता है। हाउसवाइफ की ज़िंदगी होती ही कुछ ऐसी है कि चाहे कितना भी कोशिश करे हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करने की, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हो ही जाता है कि डिसबैलेंस हो ही जाता है कभी ना कभी। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आज बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से ही हुआ। और ऐसी कोई भी कंडीशन होती है परिवार में बच्चों के साथ, बच्चे बीमार हो जाए या कुछ भी, तो उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हाउसवाइफ के ऊपर ही आकर गिरती है। ऐसा मैं नहीं कहती कि हस्बैंड लोग करना नहीं चाहते, लेकिन क्या होता है ना, अब उनको तो ऑफिस जाना है तो वो तो ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे। वो तो अपना जो है ऑफिस से ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ज़रूरी होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे जो है ऑफिस से इतनी छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है। और फिर देखो, पूरी तरीके से हम लोग जो है पूरी फैमिली फाइनेंशियल रूप से भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए वो तो अपना ऑफ नहीं कर सकते ऑफिस, इसलिए जो जिम्मेदारी है वो हमें ही उठानी पड़ेगी। हमें घर के कामों के साथ जो एक्स्ट्रा का वर्कलोड है वो भी हमें झेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर टाइम हर हाउसवाइफ को अपना माइंड इसी मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, हम उसे हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले से ऐसे तैयार नहीं रहते तो फिर उन्हें जो है हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और होना चाहिए हर हाउसवाइफ को, मैं तो यही कहूँगी, इतना स्ट्रॉन्ग और अपने को अपना जो है इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रह सके। चाहे वो बच्चे को लेकर हो, कैसे भी है, कोई भी सिचुएशन हो, हमें डॉक्टर के लेके जाना है, दवाई दिलवा के लानी है, कुछ भी है तो करना ही होता है। क्या करें, मजबूरी हो जाती है। और हस्बैंड के जाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, और यहाँ पर जो है मैं हिंदी में विशेषण और विशेष्य वाला जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट करूँगी। और ये कुछ नोट्स है जो मेरा मतलब कि करंट अफेयर्स का है। ज़्यादा तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं वीडियोस से ही कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन कुछ जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने नोट डाउन कर लिया। जैसे कि नोबेल पुरस्कार है, नोबेल प्राइज़, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इनके नाम वगैरह भी जो है जो थोड़े टफ है, तो इसलिए मैंने इनको नोट डाउन कर लिया है कि 2-3 बार इनको रिवाइज़ कर लूँगी और बस जो है फिर ये थोड़ा याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है मैं वही नोट डाउन करती हूँ। बाकी अब तो टाइम है ही नहीं बिल्कुल भी नोट्स बनाने का। बस अब तो जितना ज़्यादा हो सकता है मैं बुक से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको देख रही हूँ, उनको बार बार रिवीजन कर रही हूँ, और वीडियोज़ वगैरह से जो मैराथन महामैराथन क्लासें आ रही हैं उनको मैं उनसे ही अपने जो है कवर कर रही हूँ। और देखिए जी, कोशिश तो जारी यही है कि अपना बेस्ट देने की, जितना हो सकता है उतना ही मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे भी लगता है कि एक हाउसवाइफ की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन हमने ठान लिया है कि उसे आसान हम बनाएंगे, संघर्ष के साथ ही, लेकिन करेंगे ज़रूर। पीछे तो मुड़कर नहीं देखेंगे, एक बार कदम उठा दिया है तो ज़रूर जो है इसमें आगे बढ़ते ही रहेंगे। एक ना एक दिन तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और आपको तो पता ही है कि मैंने अपनी जो स्टडी जर्नी है वो अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है, ऐसा नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि मेरा कंपटीशन है उन बच्चों के साथ है जो केवल 24 घंटे अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, और मतलब कि एकदम उन्हें माहौल ऐसा मिला हुआ है स्टडी वाला, उनका फोकस केवल स्टडी पर है। और हमें घर के काम, फैमिली, बच्चे सब देखना है, लेकिन फिर भी जो है कोशिश जारी है और बेस्ट देने की ही कोशिश जारी है। जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। रिजल्ट का मैंने टेंशन नहीं लिया है, रिजल्ट जो भी होगा उसे मैं फेस करने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। पर हाँ, अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन एक बात तो मैंने ठान रखी है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हार मिले या जीत मिले, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे बढ़ते ही जाना है। और अब एक बार कदम उठा दिया है तो बस फिर वापस नहीं खींचना है कदम को, बस आगे ही बढ़ते रहेंगे, एक ना एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। और आप लोगों को तो मैंने बता ही रखा है कि जो ये मेरा पढ़ाई वाला सपना था, ये मेरा कभी पहले का ही था, क्योंकि मेरा मन स्टार्टिंग से ही रहा है पढ़ने का, कुछ करने का लाइफ में, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और अब जो है मुझे इतने सालों बाद मौका मिला है, मैं कर सकती हूँ, तो अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती,
क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बाद में ये तो गिल्ट महसूस ना करूँ कि हाँ मुझे मौका एक बार मिला था, भले ही लेट मिला था और मैंने उसमें भी नहीं किया। क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को फेस करना चाहती हूँ। जैसे कि सब कहते हैं कि ना इतना मुश्किल है, इतना हार्ड है, नहीं हो पाएगा, और मतलब कि तुमसे तो नहीं होगा, हाउसवाइफ नहीं कर सकती हैं। तो बस मेरी कोशिश यही जा रही है कि मैं भी अपनी लाइफ में करके देखना चाहती हूँ अपनी मेहनत के साथ कि मैं कितना कर पाती हूँ और कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। तो बस यही मेरी कोशिश जारी है और इसीलिए जो है मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है। आप लोगों को तो पता ही है। तो बस मैं तो पीछे मुड़ने वालों में से नहीं हूँ, और आप लोगों की भी मैं यही कहती हूँ कि मेरा तो इतना टाइम निकलेगा जब मैंने स्टार्ट किया है। आपके पास टाइम है तो बस अभी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको फिर बाद में जाकर अपने आप से गिल्ट महसूस ना हो कि हम करना चाहते थे लाइफ में लेकिन नहीं कर पाए। दूसरे बच्चों को देखकर जब वो आगे बढ़ जाएंगे कि जब वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते थे। तो जी बस यहाँ पर मैंने जो है बेटे को भी नहला दिया है, और उसके बाद जो है देखो बेटे ने मुझे इतना परेशान किया कपड़े चेंज करने में। उसने अपनी टी शर्ट ऊपर पहनी है और स्वेटर जर्सी जो है नीचे पहना है, और कह रहा था नहीं पहनूंगा जर्सी को ऊपर। तो कभी कभी ना ये मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा। और बेटी मेरी बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही अच्छी है, मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा कर देती है। लेकिन आज उसको इतना तेज़ फीवर था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ये मेरा नोटी बॉय है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करता रहता है, इसकी तो शरारत ही ख़त्म नहीं होती। और अब मैं जो है नहा चुकी थी और उसके बाद जा रही हूँ बेटी को डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि अभी भी इसको बहुत तेज़ फीवर था और सर्दी से इसको फीवर लगा हुआ था, एकदम सर्दी लगे जा रही थी, ब्लैंकेट में भी इसको सर्दी लगी हुई थी। और बस जो है अब मैं इसको दवाई दिलवा कर लाऊंगी। और जब हम इसको दवाई दिलवाने के लिए ले गए और डॉक्टर ने इसका जो फीवर चेक किया तो उस टाइम भी जो है इसको 102 फीवर था, और रात में तो इतना ज़्यादा था कि मुझे लगता है कि 103 या 4 के समथिंग ही होगा। तो बस अब दवाई दिलवा कर लाई हूँ, और अब जो है बेटी को दूंगी यहाँ पर दवाई। और बस गोली वाली दवाई दी है डॉक्टर ने, बस सिरप वगैरह नहीं देते कि इतने बड़े बच्चे की सिरप नहीं है। तो वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर है छोटा सा, लेकिन उसकी दवाई से जो है हमें आराम हो जाता है तो हम उसी के पास जाते हैं। और मुझसे भी दवाई नहीं ली जाती, और बेटी को भी यही दिक्कत है कि वो भी बड़ी मुश्किल से दवाई ले पाती है। तो जी फिर यहाँ पर मैंने खाना खाया और बेटी को लिटा दिया था, और टाइम हो गया था 1:09 यानी कि 10 मिनट। और आज मैं जो है करने वाली हूँ भारत का आधुनिक इतिहास। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया था कि मैंने अपना ज्योग्राफी वाला जो भारत का भूगोल है वो वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। तो इसके भी मैंने पहले कुछ कर रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना बीच में बचा हुआ है, तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और इसके बाद मैं फिर करूँगी अपना पॉलिटी वाला पोर्शन पूरा, तो उसको कंप्लीट करूँगी। तो बस अपना यही चल रहा है, अब देखते हैं। और करंट का मैं करती हूँ रात को, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि आप क्या फ़ोन से यूट्यूब से नहीं करते हो, बस आप बुक से करते हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है मेरे पास दिन में एक ही फ़ोन होता है, आपको लोगों को पता है। और अगर मैं आपके साथ जब वीडियो बनाती हूँ तो आपको नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों से वीडियो नहीं बनाती हूँ उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ। और आज भी देखो मैंने क्या किया, अपना मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने किया कंप्लीट। पहले तो मैंने किया इससे बुक से, अपनी घटनाचक्र से, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास थी, वही जो है मैं देख रही हूँ यूट्यूब से। वो 3 घंटे की क्लास थी और मैंने 1.5 घंटा की क्लास वो कर ली थी। तो ये मेरा 2 तरीके से मेरा टॉपिक तैयार हो गया। मैंने पहले बुक से पढ़ा, फिर मैराथन क्लास देखी, और उसके बाद में मॉक टेस्ट भी लगा रही हूँ, तो इससे जो है अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती तो मैं नहीं करती हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए तो जो वो ई दृष्टि वाली आँख वाली बुक है वो आई हुई है यूट्यूब पर, तो सब लोग जो है उसी से करंट अफेयर्स करा रहे हैं 6 मंथ वाली, तो मैं वो वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। तो अब टाइम हो गया था 3:41, और यहाँ पर जो है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला तो कंप्लीट हो गया था। अब मैं अपना करूँगी पॉलिटी वाला। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि मुझे उठना नहीं पड़ा है, इस बीच में मुझे बेटी के लिए उठना पड़ा, क्योंकि उसको वोमिटिंग हुई थी, तो उसको पानी गर्म करके देना, उसको थोड़ा सा दवाई देना, इस तरीके से बीच बीच में मेरा डिस्टर्बेंस हुआ है। होता ही है जी, क्या करें, जब बच्चों की तबीयत ख़राब है तो ये सब तो देखो करना ही पड़ेगा, बच्चों को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बस फिर बेटी को मैंने अपने पास ही बुला लिया था, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आराम सा भी लग रहा था, महसूस सा हुआ था कि चल तू बेटा मेरे पास ही लेट जा यहीं पर, और मैं अपने यहाँ पर पढ़ती रहूँगी। हालांकि जो मेरा वर्कलोड होता है काम का वो दोपहर तक ही होता है। दोपहर के बाद काम ख़त्म करने के बाद मुझे शाम तक इतना काम नहीं होता, इसलिए मैं अपनी स्टडी के लिए अच्छे से टाइम निकाल पाती हूँ। क्योंकि मेरा खाना भी अधिकतर एक बार ही बन जाता है, और उसके बाद बस हस्बैंड आते हैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे, और जब तक मैं और बच्चे अपने तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। और दिन में ही मैं अपने लिए पढ़ाई का काफ़ी सारा टाइम जो है निकाल लेती हूँ। और रात में फिर अपना फ़ोन से वीडियोज़ वगैरह, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये सब मैं रात को कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।